सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठंड का एंजॉय ले पा रहे होंगे। तो भाइयों, आज क्लास नंबर 16 नंबर सिस्टम की स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 15 तक हमने पढ़ लिया है। अब क्लास नंबर 16 में हम थोड़े से स्पेशल केस पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉसेंट फंक्शन, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को ओवर कर देंगे। 2-3 वीडियो और हो सकती है, बस के 2-3 वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम ओवर हो जाए। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को ओवर करने के बाद हम सीरीज पढ़ेंगे, एपी जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, बाय डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। एसडीएम के ऊपर मैंने आपको एक क्लास कर रखी है, एसडीएम के ऊपर एक क्लास लेकर आएंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है अभी नंबर सिस्टम अभी और चलेगा। ठीक है ना भाइयों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 16 नंबर सिस्टम की। क्लास नंबर 16 क्लास 15 तक हम पढ़ चुके हैं। और नंबर सिस्टम में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस में आता रहता है ज़्यादातर। ठीक है ना भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है भाइयों, एक रहेगा आपका a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n। और क्या रहेगा कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा या a माइनस बी से डिविजिबल होगा या a और प्लस b दोनों से डिविजिबल होगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस हम ये पढ़ेंगे। सेकंड केस क्या पढ़ेंगे भाइयों? सेकंड केस हम ये पढ़ेंगे कि a की पावर n प्लस b की पावर n और a प्लस b और a माइनस b। अभी तो सेम लिख दिया, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और यहाँ लिखेंगे आप a की पावर n माइनस b की पावर n, और फिर लिखेंगे आप कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा या a माइनस बी से डिविजिबल होगा या दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है भाइयों। और यहाँ भी भाइयों a की पावर n माइनस b की पावर n, और ये आपका a प्लस बी से डिविजिबल होगा या a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ये हमको बताना है। ठीक है भाइयों। अब स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। हमने ये जो चीज़ लिखी है ये है क्या। तो मेरे भाइयों n इज एनी नेचुरल नंबर। क्या है? वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो भाइयों n कोई प्राकृतिक संख्या है। n कोई क्या है? ये n क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है हमारी? 1 2 3 से, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। और ये प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 1 2 3 4 ये सारी की सारी संख्या कैसी है? प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? प्राकृतिक संख्या है। अब स्टार्ट करते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n। अब देखो गौर से समझना, ये जो हिस्सा है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करते चलूँगा और समझते चलेंगे कि कौन सा डिविजिबल किससे होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं रहता। तो मैं आपको कहते हैं जीरो से कर रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है ना भाइयों। और जीरो से पूरे टॉप लेवल तक जो हम करते हैं, जीरो से टॉप लेवल पे ले जाकर छोड़ देते हैं, ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। अब आप ध्यान देना, पहला फर्स्ट केस ये है, केस फर्स्ट। क्या है? केस फर्स्ट। और इस केस फर्स्ट पर हम काम करेंगे। ठीक है। यहाँ n क्या है? n इज एनी नेचुरल नंबर है। n क्या है? n कोई भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। अब प्राकृतिक संख्या में भी हर बार कंडीशन अलग है। यदि यहाँ n एक विषम संख्या है, फर्स्ट केस क्या है? n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब ओड। n एक ओड नंबर है। तो तब क्या कंडीशन बनेगी? अब मैंने बताया यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n की जो पावर है वो ओड है, क्या है? विषम है। तो आपको क्या बताना है कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे बेसिक बात, यदि हमारे नंबर ओड होते हैं, यदि भाइयों हमारे नंबर ओड होते हैं तो क्या होता है? जब हमारे नंबर ओड होते हैं तो n बराबर क्या रखते हैं हम? n बराबर 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं। ऐसे तो रखते हैं। n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n है। a की पावर n प्लस b की पावर n, और n की जगह मैंने क्या मान लिया भाई? 1। n की जगह क्या मान लिया? 1। तो a की पावर 1 प्लस b की पावर n, तो क्या है? a प्लस b।
क्या आ जाएगा a प्लस बी, यदि n बराबर 1 है, यदि n बराबर 2 है तो 2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें तो विषम बोल रहा है, तो n बराबर क्या लेंगे भाई 3, n बराबर क्या लेंगे 3, तो n बराबर 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की 3 प्लस b की 3, और a की 3 प्लस b की 3 को हम क्या लिखते हैं भाइयों, आपको फॉर्मूला याद होगा 9th में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और क्या रहेगा a स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस का भाइयों कितना बी स्क्वेयर। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि n बराबर 5 लोगे, आप क्या लोगे n बराबर 5, तो ये आएगा आपका a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बराबर a प्लस बी। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम से खोलते हैं, तरीके और भी, लेकिन हमें इतना जानने की जरूरी नहीं है किसी को कैसे एक्सपेंड करेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि यदि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 है तो उसमें भी a प्लस बी आता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है, जो नोटिस करी भाइयों, एक चीज़ गौर से देखना है, यदि आपने n बराबर 1 लिया तो आपका है a प्लस बी, तब भी आपका इसका एक फैक्टर है, और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब लिया तो a प्लस बी यहाँ भी इसका फैक्टर है, a की 5 प्लस बी की 5 लिया a प्लस बी यहाँ भी फैक्टर है। इनका हमें कुछ पता नहीं, ये हमारा कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं इसके बारे में कि इसका क्या होगा। तो भाई एक चीज़ बताओ, यदि n एक ओड नंबर है और a की पावर n प्लस बी की पावर n टाइप का है, a की पावर n प्लस बी की पावर n टाइप का है, तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, यदि ऐसा कोई भी तुम्हें नंबर दिया है और वो ओड नंबर है, कैसे विषम संख्या है, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा और a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इनमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है भाइयों, ये समझ में आ गया, नोट कर लेना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि 68 की पावर n प्लस 1 और n क्या है, एक n बिलोंग कर रहा है ओड नंबर को, किसको बिलोंग कर रहा है ओड नंबर को, ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या को बिलोंग कर रहा है, तो किससे डिविजिबल होगा, विषम संख्या को डिविजिबल, यानी कि विषम संख्या को भाग कर रहा है, यानी कि n क्या है एक ओड नंबर, तो किससे डिविजिबल होगा ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है 67, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है बी व सी दोनों, बी व सी दो। तो भैया मेरे बताओ, ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर बार ऐसा एक ना एक बेस्ड क्वेश्चन आता है। जिस साल भी पेपर हो उस साल के सेट उठा के देखना, एक आध क्वेश्चन आपको पक्का ऐसा मिलेगा। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान भी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको बेस क्लियर नहीं रहता, तो इस वजह से। अब एक चीज़ बताओ, यदि 68 की पावर n प्लस 1 है तो 1 की पावर भी n मान सकता हूँ भाई, 1 की पावर तो आप कितनी कर लो इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो किससे डिविजिबल होगा ये आपको बताना है ना। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया है, यदि कोई भी नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n टाइप का है तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से, ये तो आपको याद रखना। तो a का मान कितना, a की जगह कितना, यहाँ देखो इससे कंपेयर करो, a की जगह कितना 68, b की जगह कितना 1, b की जगह यहाँ कितना 1, तो किससे डिविजिबल होगा, हमने कह दिया जी 68 प्लस 1 से डिविजिबल होगा, और 68 प्लस 1 कितना होता है 69, तो 69 तो कोई सा ऑप्शन में नहीं है, तो बहुत भयंकर बात होगी। दूसरा क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी इसका फैक्टर होता नहीं भाई, a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा, तो 68 में से 1 गया 67, ये तो होगा नहीं। 69 23 से डिविजिबल है, 23 से, 6 से, ये 3 से, ये भी डिविजिबल है 69, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल नहीं है। जब इसने ऑप्शन में क्या रखा बी व सी दोनों से, हाँ तो जी 23 से भी कटेगा 69, और किससे कटेगा 3 से भी कटेगा, है ना। तो क्या रहेगा डी। यदि मैं इन ऑप्शनों की जगह कोई और ऑप्शन लिखता, मान लिया मैं लिख देता 31 और यहाँ लिख देता 32 और एक ऑप्शन लिख देता 69, तो आप किस टिक करते, फिर 69 टिक करते, या मैं इसे ना लिख कर 69 में यहाँ 23 लिख देता, क्या लिख देता 23, और इसकी जगह कुछ और लिख देता। तो कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के की बात आपको समझ में आनी चाहिए, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक विषम संख्या है तो हमेशा मेरे भाइयों क्या होगा कि डिविजिबल होगा, और डिविजिबल भी किससे होगा, a प्लस बी फैक्टर से। किससे होगा, सिर्फ a प्लस बी फैक्टर से। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट केस आपको क्लियर है, ठीक भाइयों। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तो क्लियर हो गया।
चलते हैं आगे की तरफ। मेरे भाई एक बात बताओ, ये चीज़ क्लियर है, किससे ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, ए माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस पे। यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या दो भाग में मैंने बांट के बताई थी, जब मैंने शुरू में नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या या तो विषम संख्या होंगी या सम संख्या होंगी, ये बताया। एन एक प्राकृतिक संख्या है तो पहला केस लिया हमने विषम संख्या का, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का विषम संख्या। अब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या लेंगे हम सम संख्या। क्या लेंगे, एन एक इवन नंबर है, एन कैसा नंबर है, इवन नंबर है, एन कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि एन क्या है, एक सम संख्या है, एन क्या है, एक सम संख्या है। भैया जब सम संख्या है तो लियो, कोई दिक्कत नहीं, इसने कह दीजिए। तो भैया मैंने रखा जो सम संख्या है एन बराबर 2, क्या रखा, एन बराबर 2। जब एन बराबर 2 रखो तो आएगा ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। ठीक है भैया। अब इसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना, तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला भी पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला पढ़ा भी होगा तो ये पढ़ा होगा आपने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कितना माइनस का 2ab। लेकिन भाई इसका कोई सेंस नहीं बनता, ना तो यहाँ से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है और ना ही ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी पावर 4 भी लेंगे तो हमारे लिए वो बेकार है, क्योंकि ना तो यहाँ ए प्लस बी कॉमन में आएगा, ना ही यहाँ ए माइनस बी कॉमन में आएगा। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है कि यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है और एन एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो ना तो इसका फैक्टर ए प्लस बी होगा और ना इसका फैक्टर ए माइनस बी होगा। कहने का मतलब ये, ना तो ये संख्या ए प्लस बी से डिविजिबल होगी और ना ही ये संख्या ए माइनस बी से डिविजिबल होगी। बस कहने का, समझाने का इतना सा पर्पस था। और नीचे की तरफ आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम 10-15, आपको सब क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, और जो चीज़ जरूरी है समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल में साथ के साथ आपको समझाता चलूँगा। ठीक है भाइयों, अब आ जाते हैं इस पर। और देखो प्लस वाले तो हमारे क्लियर हो गए, फिर से इसे क्या लेंगे, एक विषम संख्या। क्या लेंगे, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या क्या रहेगा भाई, ये बताओ मुझे आप। एक विषम संख्या, और विषम संख्या क्या होता है, ओड नंबर, ये तो आपको पता ही है, ओड नंबर। भैया एन की जगह आप एक रखो, भाई ओड नंबर में तो 1, 3, 5, 7 ऐसे रखते, तो एन बराबर यदि आप एक रखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस का बी। अब एन बराबर क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, एन बराबर क्या रखोगे, 3, तो क्या आएगा, ए की 3 माइनस बी की 3, तो क्या आ रहा है, ए माइनस बी। इसका आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का कितना भाइयों, बी स्क्वायर। देखो जिसे साइड कर दूँ, यदि ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 भी आप लिखोगे तो आपको ये मिलेगा ए माइनस बी, और ए की पावर 4 के समथिंग ऐसे कुछ मिलेगा आपको। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपने एक चीज़ नोट करी है, क्या चीज़ नोट करने के लिए कह रहा हूँ मैं आपसे, कि यदि ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 है तो ए माइनस बी एक इसका फैक्टर है, यहाँ भी ए माइनस बी फैक्टर आया, यहाँ भी ए माइनस बी फैक्टर आया। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन एक ओड नंबर है, तो उसका हमेशा फैक्टर क्या रहेगा, उसका हमेशा फैक्टर आपका रहेगा, क्या रहेगा भाइयों, ए माइनस बी उसका हमेशा फैक्टर रहेगा, ए प्लस बी उसका फैक्टर नहीं होने का। तो ध्यान रखना इनमें कि कौन सा किसका फैक्टर है, क्वेश्चन करते वक्त ये तुम्हें भूलना नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, इसे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, उन फॉर्मूले से आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक तो आपको ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि देखो अपने मन में माइंड सेटअप कर लेना है कि आपको फॉर्मूला ये आ गया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आ गया, और कंडीशन ये दे दी कि एन एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो बस आपको ये चीज़ देखनी है, अपने माइंड में सेट करना है कि पहले तो एन की पावर 1 लेनी है, फिर एन की पावर 3 लेनी है, या फिर एन की पावर 5 लेनी है। तो पहले आपने एन की पावर 1 ली तो ए माइनस बी आएगा, फिर 3 लोगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए माइनस बी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हर बार ए माइनस बी फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी, ना कि ए प्लस बी। तो इतना कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से आपको सब क्लियर होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, 3 केस हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। मैं लिख देता हूँ, ये केस क्या है, थर्ड है ना, और भाई ये केस क्या है, सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। ठीक भाइयों,
चलो इस विषम संख्या को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रही है इधर। इस विषम संख्या को मैं इधर लिख रहा हूँ कि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, यानी क्या है, n एक ओड नंबर है। क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, केस नंबर 4। क्या है, केस नंबर 4। देखो कैसे देखना है आपको, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, इस इधर हम ओड की बात कर रहे हैं, तो इधर किसकी बात करेंगे हम, n एक क्या है, सम संख्या है। n कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। कैसे संख्या है, n एक सम संख्या, यानी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है मेरे भाइयों, इवन नंबर है। तो मेरे भाइयों आपको ये बात बतानी है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया वीडियो में, 2, 4, 6, 8 सारे नंबर बताए मैंने, इवन नंबर होते हैं। तो भाई इवन नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक भाई, अब गौर से समझना। देखो यदि ये आपके क्लियर है ना, तो कह रहा हूँ बहुत चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी। नंबर सिस्टम में कई बार बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम को लोग जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करते हैं उसे बोरिंग समझते हैं, लेकिन जो नंबर गेन होते हैं ना वो नंबर सिस्टम के, यदि सीजन मैथ्स के पेपर दोगे तो ये लगा लो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो। चलो दूसरी बात, यदि क्वेश्चन ना भी आए तो ये आपका एक बेसिक होता है जो पूरे एडवांस उसको बेसिक मैथ जो आपको तैयार करता है, आपको पूरा गणित आसानी से तैयार हो जाता है यदि आपका नंबर सिस्टम क्लियर है। यानी कि नंबर सिस्टम आपका बेस है, और बेसिक क्लियर ना है तो आप अर्थमेटिक में कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाइयों, अब क्या होता है, अब आपका n क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, n बराबर 2, 4, 6 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने रखा है n बराबर 2, रखो भैया। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आप सभी लोग जानते हैं स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जानते हैं सब लोग, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 5वीं 6ठी क्लास में। कोई दिक्कत, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत, तो इसका अब n 2 के बाद क्या आता है, 4। यदि n बराबर 4 रखोगे आप तो ये बनेगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। गौर से समझना मेरे भाई, मैंने इसे ऐसा लिखा, a स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का स्क्वेयर। कोई दिक्कत भाई, अब इसे अपने मन में a लेट कर लो पूरे को, इसे अपने मन में क्या लेट कर लो आप, b लेट कर लो। तो क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। इसके बाद तो हमने इसमें पढ़ी थी कि a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ कॉमन नहीं देगा, लेकिन a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अभी हमने ऊपर पढ़ा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b, और क्या होगा भाइयों, a प्लस b और a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर जो का तो ऐसे ही हमने ये यहाँ लिख लिया। अब मुझे आपको एक चीज़ दिख रही है, चलो हम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 फॉर्मूले तक 2 वैल्यू रख के देख लो, हर बार सेम मिलेगी। तो आपको क्या मिला ऐसा, a माइनस बी और a प्लस बी आपको इसका एक फैक्टर मिला, a माइनस बी और a प्लस बी आपको इसका एक फैक्टर मिला। तो कहने का मतलब ये है, ये जो संख्या डिविजिबल होगी, यदि इस टाइप की कोई भी संख्या है, इस टाइप की कोई भी संख्या है तो किससे डिविजिबल होगी, a प्लस बी से भी डिविजिबल होगी और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में है कि मेरे भाई यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n की कोई भी संख्या है और n एक इवन नंबर दिया है यानी कि सम संख्या दी है, तो आपको क्या काम करना कि वो संख्या a प्लस बी से भी डिविजिबल होगी और a माइनस बी से भी हमेशा डिविजिबल होगी। और क्या कंडीशन है, और इनका प्रोडक्ट है, देखो a माइनस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, तो इनका प्रोडक्ट आता है a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या आता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये संख्या हमेशा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से भी डिविजिबल होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि a प्लस बी से इंडिविजुअल भी होगी, a माइनस बी से इंडिविजुअल भी होगी और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से डिविजिबल होगी। ठीक है भाइयों, अब इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भाइयों हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग कट करके नहीं देखनी, पूरी वीडियो देख के आराम से आपको सब चीज़ समझ में आएगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिए करें कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना भाइयों। और यदि आपको कंटेंट कैसा लगता है उसकी भी ज़रूर
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, कमेंट जरूर करें जैसे भी आपको सिलेबस या कंटेंट जो भी आपको जैसा लगा। ठीक है भाइयों, टेक केयर, अलविदा, बाय, मिलते हैं कल।